नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय भाषा इसमें पाठ 5 चिड़िया की पाती इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं आपको इस पाठ के लेखक के बारे में जानकारी बताने वाली हूँ। लेखक का नाम है राजेश गनोतवाले। इनका जन्म 5 मई 1967 में रायपुर छत्तीसगढ़ जिले में आता है बच्चों, इसमें हुआ है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं एक शहर रायगढ़, शैल चित्र, 5 कॉफ़ी टेबल बुक आदि। इन्होंने इन सब का लेखन बहुत ही अच्छे रूप में किया है। इनका विशेष रूप से परिचय यह है कि गत 25 वर्षों से यह पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तथा अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए हैं। यह एक कला समीक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने वृक्ष, पर्यावरण एवं प्राणी का संरक्षण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है तथा इस बारे में सबको जागृत होना चाहिए, यह बताया है। चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। यह पाठ एक चिड़िया ने अपनी कथा व्यक्त की है मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर। प्रस्तुत पाठ में जो लेखक है, इन्होंने एक पक्षी के माध्यम से पर्यावरण में बढ़ते संतुलन पर चिंता व्यक्त की है तथा वातावरण में फैलते शोरगुल के कारण मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी तकलीफ होती है, यह बताया है। तथा पेड़ों की कटाई के कारण पक्षियों के घरौंदे उजड़ रहे हैं। जंगलों के कटने से पशुओं तथा पक्षियों की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है। तथा पेड़ों की कटाई से वायु का शुद्धिकरण भी नहीं हो रहा है। परिणाम स्वरूप लोगों को इस तरह कई रोगों का सामना करना पड़ता है तथा सरकार को इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। यह इस पाठ के माध्यम से, गौरैया के माध्यम से लेखक ने सभी को बताया है। मैं हूँ गौरैया। कौन है ये गौरैया? यह कहाँ रहती है? टाउन सिटी में। टाउन सिटी में इसका एक बहुत ही अच्छा परिवार है। बच्चों, आपको मालूम होगा चिड़िया, गौरैया यानी चिड़िया, यह हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जब हम आंगन में बैठ जाते हैं, ऐसे चावल के दाने डालते हैं, तब भी चिड़िया आ जाती है और चावल के दाने चुनकर उड़ जाती है तथा उसकी जो चूचू 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 की आवाज़ है, वह भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अब यह सब नहीं दिखाई देता क्योंकि चिड़िया जो है अब उड़कर शहरों में चली गई है। जंगल जो है कट गए हैं, तो वह उनका प्रमाण जो है कम दिखाई देता है। इसी प्रकार यहाँ यह चिड़िया जो है बहुत ही बुरी हालत में है। उसका जो टाउन हॉल के 2 पेड़ हैं ना, वह कट गए हैं। देखो कितने चित्र में, देखो कितने खुशी खुशी वो लोग बढ़िया पेड़ पे रहते हैं। लेकिन यही पेड़ बाद में कट जाने के कारण वह क्या करती है, बाकी जो पशु पक्षी, तोता है, यह भी हैरान हो जाता है कि सब जंगल टूट रहे हैं, झाड़ टूट रहे हैं, तो अब हम कैसे रहेंगे। इसलिए चिड़िया जो है वह यह सारी कथा सुनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखती है। अब हम इस पाठ को बेटा सारांश के रूप में देखेंगे, क्योंकि आपको पाठ पढ़ने के बाद ऐसे ही स्वयं अध्ययन से आपको समझ में आने वाला है। लेकिन कुछ मुख्य मुद्दे जो है मैं इस पाठ में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करती है चिड़िया? मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखती है, उसमें अपनी क्या व्यथा है वह बताती है। वृक्षों की कटाई से चिड़िया का घोंसला भी उजड़ गया है। दोनों बच्चों का अता पता नहीं है। लोगों से पता चला कि सौंदर्य में बाधा के कारण यह पेड़ कट गए हैं। भला पेड़ भी कभी सौंदर्य में बाधा होते हैं? यह वह आश्चर्य करती है। उसे लोगों से पता चलता है कि पेड़ जो है वह कट गए हैं और उसके बच्चे भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अभी वह घाव भरा भी नहीं था कि सौंदर्यीकरण के नाम से 8 से 10 पेड़ काट दिए गए। कल विकास के नाम पर शहरों में सफाया उत्सव चल रहा है। सफाया उत्सव यानी
एक बड़ा सा लेन बनाया जा रहा था। उसके लिए वहाँ के जो पेड़ हैं किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन लेन बनाने के लिए वह पेड़ काटे गए थे। विकास अवश्य होना चाहिए, आवागमन के 4 लेन की आवश्यक भी है, किंतु लोगों को यह समझना भी चाहिए कि पेड़ और पक्षी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, उतने ही ज़रूरी है जितने हम। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर चिड़िया मुख्यमंत्री को पत्र लिखती हैं। उसमें वह बताती है कि पेड़ों से उनका कितना अच्छा संबंध था और उसे पेड़ों से क्या क्या मिला और उसने वहाँ कैसा अपना परिवार सजाए रखा था। चिड़िया का उन पेड़ों से आत्मिक संबंध। टाउन हॉल, मैंने अभी आपको बताया, देखो ये टाउन हॉल है, इसमें ये 2 पेड़ है और इसमें वह रहती थी बहुत ही सुंदर परिवार के साथ। टाउन हॉल परिसर के बाहर लगे हुए दोनों घने पेड़ गौरैया की बिरादरी के लिए तो जैसे वरदान थे। गौरैया की नानी का जन्म भी इसी पेड़ पर हुआ था तथा गौरैया को अपना जीवन साथी भी इसी पेड़ पर ही मिला। अब गौरैया इन्हीं पेड़ों पर अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। इन्हीं सब कारणों के कारण गौरैया को पेड़ों से अधिक लगाव था तथा इस प्रकार उन पेड़ों से उसका बहुत ही आत्मिक संबंध बन गया था। पेड़ कटने के कारण वह वहाँ से उसे जाना पड़ा और उसका जो परिवार है वह बिछड़ गया। वह ये अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती थी, ये सब बिछड़ गए। आगे देखो बच्चों कि चिड़िया को क्या आश्चर्य होता है कि कैसे होता है सब दुनिया में। चिड़िया को आश्चर्य हुआ कि पर्यावरण की दुहाई देने वाले, जो पर्यावरण बचाओ पेड़ लगाओ के नारे देते हैं ना, वो लोग भी इस बात से कोई फर्क ही नहीं हुआ था, उनको कुछ असर ही नहीं हुआ था। विभिन्न सभा समिति वृक्षों की कटाई पर मौन बनी हुई थी, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। किसी भी सरकारी अधिकारी ने इस घटना की तरफ ध्यान नहीं दिया। पेड़ों को कटने से सब जगह पे विस्थापन किया जा रहा था। पेड़ों को काटने की वजह क्या हो रहा था, सब जगह विस्थापन यानी बच्चों बलपूर्वक किसी स्थान से हटाना, पेड़ों को यहाँ से हटाया जा रहा था। आरी चलाई जा रही थी, पेड़ काटे जा रहे थे, वह सब उसे आश्चर्य हो रहा था। आरी वहाँ चले जहाँ कोई चारा नहीं, लेकिन वहाँ क्यों जिसे ज़रूरत नहीं, यानी यहाँ उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी यहाँ से पेड़ काटे जा रहे थे, तो उसे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। तथा इन पेड़ों के कटने के कारण चिड़िया के देखो ऐसे हाल हो गए थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, घोंसला नहीं थी, सारे पंछी इधर उधर उड़ रहे थे। चिड़िया की बुरी हालत कैसे हुई अभी देखते बेटो। एक दिन अचानक कुछ लोग आए और पेड़ के चारों चक्कर काटने लगे। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। चिड़िया डर गई कि अब क्या होने वाला है। उस दिन घोंसले से निकली ही नहीं और उसके बच्चे भी, चिड़िया के बच्चे भी पंख में उसकी दुबक कर यानी ऐसे चिपक कर चुपचाप शांत वातावरण में एकदम शांत हो गए थे। तभी ऐसा लगा कि जैसे कोई पेड़ को हिला रहा हो। चिड़िया का कलेजा मुँह को आ गया। चिड़िया का कलेजा मुँह को आ गया यानी एक मुहावरा है बच्चों, यानी चित्त व्याकुल हो गया। उसे चित्त जो है उसका मन जो है घबरा गया तथा वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या करना चाहिए। अपने बच्चों को संभाल भी नहीं पाई थी कि तभी पेड़ जोर की आवाज़ के साथ जमीन पर गिर गया। पेड़ है बेटा, वहाँ पे पेट आया है, मिस्टेक है वो, ध्यान देंगे सब लोग, पेड़ ड़ आएगा उसमें। बच्चे कहाँ गए कुछ पता नहीं, सब इधर उधर भाग रहे थे। उसके भाई बंधु सखा देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, सब पक्षी इधर उधर उड़ रहे हैं। उनकी हालत कैसी थी, बहुत ही बुरी। तो बच्चों हमें इस पाठ से हमें सीखना है कि हमें क्या करना चाहिए और चिड़िया ने आखिर ऐसा पत्र क्यों लिखा तथा वृक्षों की कटाई पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। वृक्षों की कटाई के कारण पर्यावरण की हरियाली धीरे धीरे कम होती जा रही है। विकास के लिए
फोर लेन आवश्यक है, किंतु उसके साथ ही पर्यावरण में पेड़ों पक्षी की उतनी ही आवश्यकता है। धूल के कण के कारण लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, फेफड़े जाम हो रहे हैं। पेड़ पौधों की हरी पत्तियां तो ऐसे नजर आती हैं मानो उन्हें पीलिया हो गया हो। लोग ताज़ी हवा खाने निकलते तो ज़रूर है, लेकिन हवा कम और प्रदूषण अधिक लेकर आते हैं। इसीलिए गौरैया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि इस पत्र के माध्यम से वह अपनी और अपने साथियों पर आए संकट का निवारण कर सके, उन्हें सारा विवरण बता सके। इतना समझ में आया बच्चों आपको? महत्वपूर्ण क्या बताया है कि हमें पेड़ों की रक्षा करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ पत्र लेखन कैसे किया जाता है। शुरुआत में हमने देखा मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम उन्होंने वहाँ चिड़िया ने क्या लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी। लास्ट में जब ये सारी बातें अंतर बीच में पत्र के आती है तब वह कहती है कि हमारा राज्य सब हरा भरा बना रहे, इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और आपका व्यस्त समय है, लेकिन फिर भी हमारी और हमारे पर्यावरण की रक्षा कीजिए। इस प्रकार वो अपना पत्र समाप्त करती है। आखिरी में देखो क्या लिखते हैं हम, सादर, यानी किसने प्रस्तुत किया लेटर, किसने लिखा है, किसने सादर किया है, तो आपकी गौरैया। हम पत्र लिखते कहते आपकी चिड़िया, आपकी मीनू, आपकी बेटी, आपकी प्रिय। हम शुरुआत में लिखते हैं ना आपके प्रिय मामा जी। परसों ही हमने और लेटर ऑफ हिंगोली पढ़ा था, याद है सबको? हाँ, उसी में ये भी वो हिंदी इंग्लिश में था और ये हमारा हिंदी में है कि पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो लास्ट में जब है हम सादर जो है किसने किया है, तो आपकी गौरैया, और एड्रेस लिखा है उसने निवासी उजड़ा घोसला, उपवन नगरी और आपका राज्य। समझ में आया बेटा? इस पाठ में कुछ समानार्थी शब्द भी दिए गए हैं। जो कठिन शब्द होते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, जिसका हमें अर्थ मालूम नहीं होता। वह भी आपको ये ध्यान से देखना है। फरियाद यानी बचाने की प्रार्थना, परिसर आसपास के क्षेत्र मुताबिक के अनुसार, औकात हैसियत विस्थापन, बलपूर्वक किसी स्थान को हटाना, बेखौफ यानी बिना किसी के डर के रहना, सौंदर्यीकरण यानी सुंदर बनाने का प्रयत्न करना, और इर्द गिर्द यानी चारों ओर। उसी प्रकार इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं, मैंने उनका अर्थ यहाँ पर लिख दिया है, आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है और समझना है। अपने रंग में रंगे होना, अपने आप में मस्त होना, कलेजा मुँह को आना, चित्त व्याकुल होना, चैन की नींद सोना, बेफिक्र होकर सोना। इस प्रकार से आपको पाठ में कठिन शब्द और मुहावरे दिए हैं, वह लेखन करना है। मुख्य कारण पत्र में वृक्षों का संवर्धन करना, यह इसकी ओर लेखक ने अपना और लोगों का ध्यान और हम बच्चों का ध्यान भी आकर्षित किया है। आशा है आपको पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।